हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। तो उससे पहले आपसे कुछ बात करना था। ये चैनल में जितने मेरे सोल फैमिली हैं, मैं जब वीडियो डालती हूँ मैं डिवाइन को प्रे करके डालती हूँ कि जिसको ज़रूरत है, मेरे रीडिंग जिसको रेजोनेट कर रहा है, आप उनके पास ही वीडियो भेजिए। तो जितने सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो को देखते हैं, तो मैं समझती हूँ कि डिवाइन उनके तक ही पहुँचाए हैं ये मैसेज। मतलब मुझे जो काम दिया गया है, तो वो काम जो जिसके पास पहुँचना चाहिए उनके पास ही पहुँचता है। तो एक सोल फैमिली के मतलब हम लोग का मेंबर में एक सोल मेंबर के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे एक मैसेज खाली जस्ट ऊपर में पॉपअप किया, लेकिन वो कुछ कमेंट किए थे। मैं रिप्लाई करने के लिए गई तो रिप्लाई में मुझे शायद वो कमेंट डिलीट कर दिए थे। ऊपर से दिखा, लेकिन मैं इनका अकाउंट नहीं देख पाई, नेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट मैं ये बताना चाहती हूँ, DF जो भी हैं, आप मेरे बात अगर सुन रही हैं, आप क्यों डिलीट की मैसेज? जो भी कमेंट किए थे क्यों डिलीट किए? आपको क्या सोच के डिलीट किया? आपको क्या लगा कि कोई जज करेगा? क्या बाकी कोई कमेंट पढ़ के आपको जज करेगा, या मैं आपका कमेंट सुन के जज करूँगी? आपको ये चीज़ का क्यों मतलब डर लगा, इसलिए आप डिलीट कर दिए? तो पॉइंट है, ये क्यों डरना है? क्यों मन में ये आ रहा है कि आप अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं? क्यों आप डिलीट कर दी? क्या मतलब जो क्वेश्चन पूछी मैं देखी, लेकिन मैं उसका रिप्लाई देने के लिए गई तो वो डिलीट ऑलरेडी मुझे दिखा नहीं। मतलब वो आप डाली है लेकिन तुरंत डिलीट कर दिए हैं, इसलिए मुझे नहीं दिखा। तो अगर आपको अभी तक ये लग रहा है कि आपको कोई जज कर रहा है, आप अगर वो लो एनर्जी में डील कर रही हैं, तो ये एनर्जी से आपको बाहर निकलना है DF। आपको अपना पॉइंट रखना है। दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या समझ रही है, उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपके लिए आप खुद इम्पोर्टेंट हैं। आपको आपके मन में जो चीज़ लगा बोल के तो आप उसको मतलब टाइप किए थे ना, फिर आपका जो लोअर एनर्जी की वजह से आप उसको डिलीट कर दिए। कोई ज़रूरत नहीं है डिलीट करने का। आपको जो मन में लग रहा है, आपको जो सही लगा, आपके जो मन में फीलिंग्स आया, वही आप लिखिए। और मैं इसलिए बोलती हूँ, जिसको जो भी कुछ डाउट है, जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये जो गाइडेंस देने वाला जो काम है, ये डिवाइन ने दिया है। मैं बाकी किसी के बारे में नहीं बोल सकती, मैं अपना बारे में बोल रही हूँ। मुझे कभी नहीं मतलब कभी मैं नहीं सोची थी कि मैं ये वाला चीज़ ऐसे कुछ करूँगी कभी। तो गाइडेंस आया कि अगर खुद समझी हूँ जर्नी को, खुद फील कर रही हूँ, खुद कुछ जान पा रही हूँ, तो एक कैंडल अगर दूसरा कैंडल को जला देगा तो उसमें क्या उसका लॉस हो जाएगा। तो बस वैसे ही हम लोग लाइट वर्कर्स हैं। ये प्रोसेस ही है डिस्टॉर्टेड से डिवाइन का। ये जो फेज में आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं, आपको मन में जो आ रहा है, वो जेन्युइन है, वो आता है। वही हमारे खुद के थॉट प्रोसेस को, खुद के बिलीफ सिस्टम को, उसी को ही तो चेंज करना है, उसी को ही तो आगे तक लेना है। यही तो पॉइंट है ना। तो हम लोग, मैं भी जितना सीखी हूँ, मैं जितना जानती हूँ, जितना एक्सपीरियंस की हूँ, और बहुत सारे वीडियो देख देख के मैं भी बहुत सारा कुछ सीखी हूँ, जान रही हूँ। क्योंकि ये गाइडेंस ही हमें एक दूसरे को हेल्प करना ही है। यही है पॉइंट वीडियो बनाने का। तो माय डियर DF, जो आप मैसेज की थी, तो अगर आपको सही लगेगा तो फिर आप मैसेज कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। दुनिया भाड़ में जाए, उसका कुछ लेना देना आपके साथ है नहीं। आप जो फील कर रही हैं, आपको जो फील हो रहा है, आप कमेंट कर सकती हैं। और आपको अगर लग रहा है कि आपके DM अभी भी ईगो के साथ डील कर रहे हैं, तो ये DM फर्स्ट तो वो 3D में डील करते हैं और ईगो से भरे पड़े होते हैं DM। तो DM को जज करने से पहले हम खुद को खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे मिरर सोल हैं। तो वो दिखाएंगे जो हमारे अंदर में है। अगर मेरे DM ईगो शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर में कहीं ना कुछ ईगो है क्या, उसको चेक करना पड़ेगा। तो यही बोलना था। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं।
तो फर्स्ट चेक कर लेते हैं डीएफ के करंट एनर्जी। तो डीएफ का वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पिक हुआ है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। प्यार, मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, वो डीएफ फील कर रही है। डिवाइन उस वो चीज़ को डाउनलोड किए हैं मतलब डीएफ के अंदर में। डीएफ अभी ये सोच रही होंगी कुछ कुछ डीएफ जो बहुत गुस्से में थे, डीएम के ऊपर बहुत मतलब कैसे बोलते हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे थे, चिढ़ रहे थे, वो डीएफ को अभी फील हो रहा है कि यार ये इंसान को मैं क्यों मतलब हेट नहीं कर पा रही हूँ, क्यों इससे मेरा मन उठ नहीं रहा है, क्यों मुझे इससे इतना मोहब्बत है, वो क्यों वाला चीज़ ना अभी वो समझ में आ रहा है। वो अनकंडीशनल लव है, वही है मैग्नेटिक पुल, वही है ट्विन फ्लेम की जर्नी की मतलब मेन पॉइंट। क्योंकि यही तो है एक दूसरे को जो अट्रैक्शन करता है, जो मैग्नेटिक पुल होता है। वो सामने वाला बंदा इतना बुरा करके गया है फिर भी नहीं भूला जाता है, नहीं भूल पाते हैं, नहीं गुस्सा कर पाते हैं, नहीं कर्स कर पाते हैं। अगर कर्स कर रहे हैं अपने डीएम को तो मत कीजिए, वो अपने आपके ऊपर ही फिर पलटेगा। तो ये डीएफ फील कर रही है। डीएफ अभी खुद के अंदर में डिवाइन हेल्प फील कर पा रही है। डिवाइन यस, डिवाइन हेल्प कर रहे हैं डीएफ को। डिवाइन बहुत सारे जैसे मतलब एंजल नंबर हो गया, किसी के नहीं तो थ्रू हेल्प हो गया, नहीं तो डीएफ को लग रहा है कि सिचुएशन में शायद मैं फंस गई, अभी निकल नहीं पाऊंगी, तो उसमें निकल जा रही है आराम आराम से, कोई ना कोई हेल्प कर दे रहा है। तो डिवाइन डीएफ के बगल बगल में ही चल रहे हैं। और ये वाला स्टार्टिंग से ही थे, लेकिन डिवाइन अभी फील करा रहे हैं डीएफ को कि तुम अकेली नहीं हो, आई एम विथ यू। तो वो वाला चीज़ अभी फेमिनाइन फील कर रही है। तो फेमिनाइन अभी मतलब डिवाइन को अपने अंदर फील कर रही है। फेमिनाइन का चक्रास भी धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। फेमिनाइन अपना जो इशू है, जो इशू था, उसको धीरे धीरे हील कर रही है। पहले एक सिचुएशन में जैसे तुरंत रिएक्ट कर देती थी, तुरंत गुस्सा हो जाती थी, तुरंत मतलब चिढ़ जाती थी। अभी वो देख रही है कि मतलब खुद में उतना पेशेंस आ रहा है, धीरे धीरे खुद में उस सिचुएशन को अच्छे से डील कर दे रही है। अपना मतलब घर में माहौल हो गया, या फिर कार्मिक के साथ हो गया, अपने स्पाउस हो गए, या फिर जॉब फील्ड में हो गया, अपने बॉस या कॉलिग्स, कहीं पर भी जो सिचुएशन में डीलिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट था फॉर डीएफ, नाउ इट इज़ बिकमिंग वेरी ईजी। वो धीरे धीरे मतलब हल्का होते जा रहा है वो सिचुएशन को डील करना। और डीएफ को खुद को ना अच्छा लग रहा है, डीएफ को कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। और डीएफ में थोड़ा निखार आया है, मतलब जैसे डीएफ इनर मतलब ब्राइटनेस फील कर पा रही है, ग्लो करना, स्किन हेयर कलर चेंज होना, और थोड़ा खुद में मतलब खुद का जैसे बोलते हैं ना ब्यूटीनेस, खुद को निहारती है डीएफ। तो अच्छा लगता है। डीएफ बोलती है देखकर कि इतनी बुरी तो मैं हूँ नहीं जितना मतलब बाकी सब मुझे बोले हैं। एक्चुअली डीएफ बिल्कुल भी बुरी नहीं होती है, जैसी भी है, बाई हाइट हो गया, बॉडी साइज हो गया, फिगर हो गया, कलर हो गया, कम्प्लेक्शन हो गया, सब में डीएफ इज़ डिवाइन। डीएफ में डिवाइन है। लेकिन कंडीशनिंग जिस तरह से होता है, सोसाइटी जिस तरह से होता है, तो बचपन से ही डीएफ को कहीं पे कोई ना कोई चीज़ में टोका गया ही है। और वो ना मतलब एक ठो मतलब वो दिमाग में घुसा ही देते हैं। तो वही चीज़ ही चलता है कि मेरा हाइट कम है, मेरा कम्प्लेक्शन कम है, या फिर मैं लुक वाइज अच्छी नहीं हूँ, ये सब चीज़ चलता है रहता था। तो अभी वो उसमें डीएफ निकली है। डीएफ बोल रही है अभी कौन क्या बोल रहा है मुझे कुछ पसंद फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपने में मतलब देख रही हूँ, हाँ यस आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सो एलिगेंट। तो ये में डीएफ आ रही है। डीएफ को वो चीज़ एनर्जी डिवाइन दे रहे हैं। डिवाइन अपना जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई पेंटर जैसे कैनवस में अपना कलर देने से किस तरह से पूरा मतलब वो पूरा रंग बिरंगी पूरा हो जाता है, वैसे ही डिवाइन अपना टच दे रहे हैं डीएफ में। तो डीएफ बहुत मतलब चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिंग दिख रही है। जो डीएम भी बात कर रहे होंगे डीएफ में, वो डीएम भी बोलेंगे डीएफ को कि कुछ चेंज दिख रहा है, मतलब अच्छा वाला चेंज। पहले से तुम थोड़ा भी अच्छा दिख रही हो और अट्रैक्टिव लग रही हो। ये वाला कमेंट भी आपको कर सकते हैं, और करेंगे तो डीएम आपके तो मुझे मैसेज कर मतलब मुझे कमेंट करके बोलिएगा ज़रूर। तो ये है डीएफ का एनर्जी। और डीएम का एनर्जी देखते हैं। तो डीएम क्या हो गया, डिवाइन डीएम को बहुत सारा टास्क दिए हैं। हाँ, बहुत सारा टास्क दिया गया है डीएम के लिए। क्या करना है, ईगो डेथ करना है डीएम का,
और इनर वर्क करना है डीएम को भी। डीएम को इनर वर्क मतलब जैसे डीएम अपने अंदर के चीज़ को मतलब डिवाइन फेमिनाइन पार्ट जो डीएम के अंदर में जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको वो दबा के रखे हैं, उसको सुनते नहीं हैं, वो मास्कुलाइन को ही ऊपर चढ़ा चढ़ा के रखे हैं। तो वो वाला पार्ट को भी उनको फील किया जा रहा है कि हाँ डीएम होने से भी कुछ नहीं, आप इमोशनल हो सकते हैं, आप इमोशन पॉइंट में सोच सकते हैं। तो आप वो वाला सिनेरियो डीएम को दिखाया जा रहा है। और डीएम का फाइनेंसेस हिला पड़ा है और डीएम तो आप जानती हैं वो तो मतलब झुकने वाले हैं नहीं, तो वो अपना फाइनेंसेस को ठीक करने में लगे हैं। तो फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए मतलब फाइनेंस को ठीक करते टाइम में तो उनको बहुत सारा सिचुएशन ऐसे क्रिएट किया जा रहा है कि वो डीएफ के साथ अपना कनेक्टिविटी को फील कर पा रही हैं। वो समझ पा रही हैं कि डीएफ उनके साथ जब थी ना उनको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं हो रहा था, नेम फेम मनी डीएफ थी तो मिल जा रहा था आराम से, लेकिन वो चीज़ को अभी वो अर्न करना पड़ रहा है। डीएफ को खुद हटाए और उसके बाद फिर उनका मतलब क्राइसिस आ गया, उनको सब कुछ अर्न करना पड़ रहा था। जबकि वो चीज़ को ना मतलब डीएफ उनके लिए जस्ट लाइक ए एंजल वो थी लाइफ में। और जैसे होता है ना मतलब लकी चार्म जिसके वजह से लाइफ में सब चेंज हो जाता है। तो डीएफ जाने के बाद डीएम के लाइफ में बहुत चेंज हुआ है, लेकिन डीएम उसका क्रेडिट खुद को दिए हैं कि मैं उतना मेहनती हूँ, मैं इतना मतलब मुझे लोग जानते हैं, मेरा रेपुटेशन है, मेरा मतलब बहुत कुछ नाम है, तो इसीलिए मैं ग्रो किया हूँ। लेकिन वो जो डिवाइन एक ठो रहता है ना मतलब टच, जिसके वजह से डीएफ जाते जाते ही डीएम का बहुत कुछ मतलब फैमिली के साथ रिलेशन भी हो गया, या फिर डीएम का फाइनेंसेस हो गया, डीएम का नेम फेम मनी सब में ग्रोथ हुआ था। लेकिन जब डीएफ को हटा दिए फिर वही चीज़ जो उनको लगे हाथ मिल गया था वही चीज़ के लिए उनको फिर वो मतलब मेहनत करना पड़ रहा है, अर्न करना पड़ रहा है वो चीज़ को। तो अभी ना वो सोच रहे हैं कि ये तो एक टाइम में मैं तो बहुत इजीली मतलब ये मुझे मिल गया था, अभी ये चीज़ को मुझे क्यों अर्न करना पड़ रहा है, अभी उतना इजीली क्यों नहीं मिल रहा है। तो अभी वो समझ पा रहे हैं कि हाँ ये कुछ मेरे लाइफ में कुछ था लकी चार्म। तो शायद कोई डीएम भी बोल सकते हैं डीएफ को कि तुम मेरे एनर्जी हो या तुम मेरी लकी चार्म थी, तो तुम थी तो मेरे लाइफ में बहुत कुछ मतलब रौनक था। तो ये चीज़ भी वो बोल सकते हैं डीएम अपने डीएफ को। तो ये अगर आपको मतलब सुनने आ रहा है तो इसका मतलब डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा कि डिवाइन पूरा काम जोर शोर से चलाए हैं और डीएम भी सही रास्ते में चले हैं। और डीएफ आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको ना अभी खुद पे फोकस करना है। फोकस डीएम पे मत कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए। खुद आप अपना जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर कीजिए। एंगर इशू हो गया, ईगो हो गया, या फिर जेलसी हो गया, ये पहले हमको एक्सेप्ट करने में बहुत मतलब टाइम लगता है कि एक्चुअल में मैं जेलस हूँ, एक्चुअल में मेरा ये प्रॉब्लम है। हाँ होता है, ये सब में है। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए और काम कीजिए, यही पॉइंट है। नहीं मैं ऐसे तो नहीं हूँ, ये वाला नेचर से डील नहीं कीजिए, ये लो एनर्जी से नहीं कीजिए। नहीं ये सब गलत बात है, मैं इस तरह से नहीं हूँ। हाँ है, एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आप कैसे हैं आप खुद ही जानती हैं। दुनिया तो बाद में वाला बात है, पहले आप खुद को चेक कीजिए, खुद को पूछिए सच में मैं हूँ। आपका अंतरात्मा बोलेगा आवाज़ हाँ ये नेगेटिविटी है, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए, तुरंत काम कीजिए। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब ज़िंदगी भर में रहेगा, ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहेगा बोल के तो हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना। वी आर वॉरियर्स, हम इसीलिए ही तो हैं लाइट वर्कर्स। हम खुद अगर मतलब क्या जैसे लाइट जैसे खुद पूरा मतलब निखरेंगे तो दूसरे को निखार पाएंगे ना, मदर अर्थ को सर्व कर पाएंगे। तो हम लोग तो सोल ही हैं और इतने साल से इतना मतलब पास्ट लाइफ से आए हैं, तो कितना सारा कार्मिक बैगेज है, तो कितना सारा सोल के ऊपर लेयरिंग चढ़ गया है। उसमें जेलसी है, एंगर है, फिर लोअर एनर्जी के साथ जैसे मतलब खुद का इन्फीरियरिटी, वो सब एनर्जी भी है। तो उसको सबको निकालना है, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ये आपके लिए गाइडेंस है। और डीएफ ज़्यादा डीएम के बारे में मत सोचिए। आपके लाइफ में ना बहुत खुशी वाला मोमेंट आने वाला है जिससे आप चेरिश करेंगे। आपको मतलब जैसे पार्टी वगैरह हो गया, या फिर लाइफ में कुछ एन्जॉयमेंट हो गया, या फिर कुछ ना हो टूर ट्रैवल भी करेंगी कहीं आपके मनपसंद जगह जैसे हो, कहीं पर आपका कोई प्लान था कि कोई घूमने जाना है, जैसे कहीं मतलब झरना वगैरह हो गया, या फिर कहीं हिल स्टेशन हो गया, या फिर
मतलब कुछ जगह से तीर्थ जगह भी जैसे हो गया, तो आपको कोई पर कहीं पे प्लानिंग था तो आपको वो डिवाइन अभी दे रहे हैं चांस, आपको जाएंगे, आपको प्लानिंग हो सकता है सडन, तो आप ना जस्ट अपने आप में एंजॉय कीजिए। डीएम हैं, वो आना है, जब आ जाएंगे वो आपके साथ ही हैं। और आपको ये चीज़ दिया रहा है, और एक बात बताया जा रहा है डीएफ, आप ना अपने मतलब हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहिए। हायर सेल्फ मतलब आपका अंतरात्मा, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन आप उसका बात नहीं सुन रही हैं। आप उसके बात सुनिए तो और ज़्यादा से मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा कुछ काम कर पाएंगे। इनर वर्क मतलब क्या है? इनर वर्क मतलब हम अपने खुद पे काम करना है। अंदरूनी चीज़, जो चीज़ की बाहर में नहीं दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कहीं पे घाव हो गया, आपको दिख रहा है हाँ यहाँ पर मेरा कट हो गया, तो यहाँ पर आप मेडिसिन लगाएं या फिर बैंडेड करेंगे, उससे करके आप रेमेडी किए ना। अगर वो कट को ओपन रख देंगे तो क्या होगा? वो सूखेगा क्या? नहीं सूखेगा ना। तो उसी तरह से इनर भी, हमारे सोल को भी बहुत सारा ट्रॉमा है, बहुत सारा वुंड है, बहुत सारा चीज़ है नेगेटिविटी, तो उसको ना जब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? आप जब खुद को खुद देखेंगे, खुद के अंतरात्मा पे को झाँकेंगी, अब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगी, तो वो चीज़ आपको दिखाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये ट्रॉमा है, ये सब इशू है, तो आपको उसको क्या करना है? हील करना है। कभी भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि ओवर द नाइट हो जाएगा, रातों ही रात, टाइम लगेगा, लेकिन आप तो शुरू तो कीजिए, आप शुरू कीजिए, वो हो जाएगा। यही है इनर वर्क, काम करना है, एक स्टेप आगे लेना है। और यहाँ पर बड़ा बड़ा स्टेप नहीं है, जर्नी में टोटली बेबी स्टेप ही लेना है, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक। इसी हिसाब से ही आपको, जैसे बोलते हैं ना, अगर प्रोजेक्ट आता है सब लेयर लेवल होकर, तो आपको उसी हिसाब से भी प्रोजेक्ट मिलते जाएगा। डिवाइन आपके साथ है, पूरा टीम चल रहा है, एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आर्की एंजल्स, ये स्पिरिट गाइड, होली स्पिरिट, सब हैं साथ में, पूरा टीम है आपके लिए। बस आप खुद पे जब ध्यान देंगे तो उनको भी फील कर पाएंगे आपके बगल में, और आप डिवाइन को फील कर पाएंगे अपने अंदर में। तो ओवरऑल यही आज रीडिंग है। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा। अगर अच्छा लगा रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी को। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, डीएफ तो पूरा प्यार ही प्यार में है, और बेइंतहा मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, यही तो चाहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।